नमस्कार चैंपियंस। स्वागत है आपका स्टडी विद सुशील पर। दोस्तों, याद रखना, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं। सपने वो हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। और हाँ, सिलेबस चाहे एवरेस्ट जैसा लगता हो, लेकिन मेहनत का ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा साथ रखो तो आप हर हाइट को भी क्रॉस कर सकते हो। बस एक मंत्र याद रखना, पढ़ेंगे नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा, और सिलेक्शन नहीं होगा तो मम्मी का रिएक्शन देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 23 अप्रैल 2025 के धमाकेदार करंट अफेयर्स के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है, 23 अप्रैल 2025 को भारत ने पाकिस्तान के साथ किस महत्वपूर्ण जल संधि को निलंबित कर दिया है? देखिए, अभी हाल ही में आप सभी ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव के पास स्थित बायसरन घाटी में एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। यह घटना जो है भारत में 2008 के मुंबई हमले के बाद से सबसे घातक नागरिकों पर हमला माना जा रहा है। देखिए, ये जो हमला है, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये हमला बायसरन घाटी, जो कि पहलगाम और अनंतनाग जिला जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये हमला जो है 22 अप्रैल 2025 को लगभग दोपहर 3 बजे के आसपास हुआ। अब अगर इसमें हम बात करें हमलावर की, तो इसमें 5 सशस्त्र आतंकवादी जो सैन्य वर्दी में थे और उनके पास AK-47 और M4 कार्बाइन से लैस थे। इनका मेन टारगेट जो था वो मुख्यतः हिंदू पर्यटकों को मारना था। अगर हम बात करें तो टोटल 26 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 24 जो हैं भारतीय पर्यटक थे और एक नेपाली नागरिक था। एक जो है नागरिक स्थानीय मुस्लिम पोनी ऑपरेटर था। तो देखिए, हमलावरों ने पर्यटकों से उनके नाम और धर्म पूछे और पुरुषों को उनके धर्म के आधार पर अलग किया, जो कि बहुत ही निंदाजनक बात है। कुछ रिपोर्टरों के अनुसार हमलावरों ने पीड़ितों से इस्लामी कलमा पढ़ने को कहा। जो नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दी। एक स्थानीय पोनी ऑपरेटर जिनका नाम है सैयद आदिल हुसैन ने पर्यटकों की रक्षा करते हुए हमलावरों का सामना किया और मारे गए। देखिए, हालाँकि अभी इसकी काफ़ी चर्चा है। मैं चाहता हूँ इस टॉपिक से आप हर एक चीज़ कवर करो, और ये टॉपिक ही नहीं, ये हम सभी के लिए एक दुखद न्यूज़ है। काफ़ी सुन के भी बुरा लगता है कि ऐसी चीज़ें आज के समय में हो रही हैं। लोगों के अंदर इंसानियत ही नहीं बची। एक-दूसरे को मार रहे हैं, नोच रहे हैं, घसीट रहे हैं। उनके धर्म और जाति के नाम पे मारा जा रहा है। और जो इस हमले की ज़िम्मेदारी का जो दावा है, वो पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयब से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने प्रारंभ में हमले की ज़िम्मेदारी ली, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया। यह दावा करते हुए कि उनका संचार हैक हो गया था। तो भारत ने जो है जितने भी पाकिस्तानी हैं, उन पर उनके सारे वीज़ा को रद्द कर दिया है और भारत ने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप भी लगाया है। और पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया और एक निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। देखिए, जब ये आतंकवादी हमला हुआ, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी सऊदी अरब यात्रा पर थे और तुरंत ही वो अपनी सऊदी अरब की यात्रा को छोड़कर जब भारत लौटे, तो तुरंत ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की और दोषियों को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। देखिए, जो ये हमला हुआ, ये सभी के लिए दुखद है और यह हमला न केवल एक मानवीय त्रासदी है, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को भी बढ़ा रहा है। भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकल्प भी लिया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस हमले की निंदा की है। और भारत ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया है। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित किया और पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा भी रद्द कर दिए गए। तो ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझें और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से तैयार करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, 23 अप्रैल 2025 को भारत ने पाकिस्तान के साथ किस सीमा चौकी को बंद कर दिया है? तो अभी हाल ही में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ अटारी बाघा सीमा चौकी को बंद कर दिया है, जो दोनों देशों के बीच मुख्य भूमि संपर्क बिंदु है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है,
23 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो देखिए अभी हाल ही में जो है महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के रोजगार और सशक्तिकरण के लिए जो है पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 23 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने रेपो दर को 6.50% जो है स्थिर रखा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो हाल ही में अभी भारतीय वायुसेना ने आक्रमण नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 अप्रैल 2025 को विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान 6.7% से घटाकर कितना कर दिया है? तो देखिए अभी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान 6.7% से घटाकर 6.3% कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 अप्रैल 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच किस खेल प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया है? देखिए अभी हाल ही में आपने ये न्यूज़ सुनी है और पढ़ी भी है कि पहलगाम में जो है आतंकी हमला हुआ है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 अप्रैल 2025 को किस संगठन ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान 6.5% से घटाकर 6.2% कर दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वैश्विक व्यापार तनाव और अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर का जो पूर्वानुमान है वो 6.5% से घटाकर 6.2% कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 अप्रैल 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संकट का मुख्य कारण क्या था? देखिए अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। आप जानते हैं 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया और विभिन्न कूटनीतिक कदम उठाए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरब यात्रा के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जो है 22 और 23 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। और जैसे उन्होंने सुना कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उन्होंने अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी और भारत लौट आए और इस हमले में 27 पर्यटक मारे गए। बात करेगा हम सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की जो है कैपिटल है रियाद, सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी रियाल और सऊदी अरब के राजा हैं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान। देखिए सऊदी अरब की अगर हम और बात करें तो भारत और सऊदी अरब ने कुल 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत सऊदी अरब सामरिक साझेदारी परिषद का विस्तार कर इसमें 2 नई समितियां शामिल करने पर भी सहमति व्यक्त की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा रेत क्षेत्र रूब अल खली किस देश में स्थित है? तो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम, जिसे निषिद्ध मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, मक्का में स्थित है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद पैगंबर की मस्जिद, जिसे मस्जिद अल नवाबी के नाम से भी जाना जाता है, मदीना में स्थित है। तो इस्लामी सहयोग संगठन जिसे इसका जो मुख्यालय है वो जद्दा सऊदी अरब में है
और दुनिया का सबसे बड़ा रेत क्षेत्र रूब अल खली, ये इसको हम खाली क्वार्टर के नाम से भी जानते हैं, जो लगभग 6,47,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये भी जो है सऊदी अरब में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ स्थित है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल मुंबई में शुरू हुआ। मुंबई में भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का जो संचालन है, वो हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा एक क्रूज जहाज को हरी झंडी दिखाने के साथ शुरू हुआ। सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनलों में से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल जो है सबसे बड़ा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, 2025 लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन किसने जीता है? तो अभी हाल ही में लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन का जो पुरस्कार है, वो राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल जो है ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक ने पहली बार 15 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण आंकड़ा पार किया है? 15 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली भारत की तीसरी कंपनी बन चुकी है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 15 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया और वह रिलायंस तथा टीसीएस के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसके संस्थापक हसमुख भाई पारेख हैं। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन हैं। इसकी टैगलाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कंपनी ने महिलाओं के लिए एआई करियर पहल शुरू करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? तो महिलाओं के लिए एआई करियर पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है, जिसका उद्देश्य तकनीकी क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करना है। यह कार्यक्रम 6 भारतीय राज्यों के टियर सेकंड और टियर थर्ड शहरों की 20,000 महिलाओं को लक्षित करता है और उन्हें उद्योग मानकों के अनुरूप विकसित 240 घंटे का एआई केंद्रित पाठ्यक्रम प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष हैं सत्य नडेला और इसके सीईओ भी सत्य नडेला हैं और इसके जो मेन अध्यक्ष हैं वो हैं ब्रैंड स्मिथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो अप्रैल 2025 बुलेटिन में अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंगापुर जो है 29.8% हिस्सेदारी के साथ इक्विटी प्रवाह का सबसे बड़ा स्रोत था, जिसके बाद मॉरिशस और अमेरिका का स्थान था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में आर्मन डुप्लांटिस और साइमन बाइल्स ने 2025 लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार जीता है। स्वीडिश पोल वॉल्टर, आर्मन डुप्लांटिस और संयुक्त राज्य अमेरिका की कलात्मक जिम्नास्ट सिमोना बाइल्स ने हाल ही में 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स किसने जीता है? देखिए, अभी मैंने इससे पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया कि 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो सिमोना बाइल्स को मिला है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कलात्मक जिम्नास्ट हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
23 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने भारत के साथ किस समझौते को निलंबित कर दिया है? देखिए, अभी हाल ही में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, तो उस आतंकी हमले के कारण पाकिस्तान ने भारत के साथ 1972 के शिमला समझौते को निलंबित कर दिया, जो दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं कुछ एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि कामयाबी की तलाश में मुसीबत से मत घबराओ, क्योंकि अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही नज़दीक होती है।